गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आपकी भक्ति की कमाई जब सही हो जाएगी उस समय सार नाम दिया जाएगा। ये सार नाम समझो हैंडपंप है, और हैंडपंप का भी फिर सिमरन करना है, उसकी मजदूरी करनी है, उसकी साधना करनी है, तब वो जल मिलेगा। तो ये तीनों मंत्र आदि नाम भी कहते हैं, सार नाम को आदि नाम, और सतनाम को कहते हैं 2 अक्षर का, ये ओम और एक तत्। तो इन तीनों मंत्रों के साधना से हमें परमात्मा मिलेगा। और जैसे आपको आज सुबह के सत्संग में जैसा कि आपको पूर्व में बताया है कि ये भोली आत्मा इन अज्ञानियों के साथ, इन चोरों के साथ कितने खुश हैं, बड़े परम धनी मिल गए हैं, संत मिल गए। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। तो इवन कहते हैं चोरों नकलियों संतों के पास तो बड़े प्रसन्न हुए बैठे हैं, और जब से इस दास ने ये मार्ग स्टार्ट किया परमेश्वर की आज्ञा से, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। क्रोथा कांड इसी कारण से करवा दिया अज्ञानी दुष्ट लोगों ने। तो कह रहे हैं परमात्मा कि ये मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल, क्योंकि आप पिछले जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे हो, और उनके अंदर विशेष कसक रहती है भगवान की। तो वो पुण्यात्मा जा फंसी इन काल के दूता के, इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु, और ये जनो दाड़ेर आगरा वाले, और ये मथुरा वाला जय गुरुदेव, ये ठाकुर जी महाराज, ये सारे के सारे काल के भेजे हुए एजेंट हैं। इन्होंने सारे दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। अब ये पुण्यात्मा परमात्मा की चाह में लगे हुए थे, युगों युगों के माल हैं, पहलवान हैं, रेसलर हैं ये। अरे रुक नहीं सकती ये आत्मा भगवान बिना। इनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा है पिछले संस्कारों से, और अब ये फंस गए इन काल के दूता के। वहां कोई भक्ति है नहीं, जोत लगवाना इन्हें बंद करवा दिया, धर्म कर्म की कोई रास्ता नहीं, कोई विधि नहीं, शास्त्र कुल साधना नहीं। तो ये नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये मार्ग स्टार्ट ना होता भगवान वाला, तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। और ये नास्तिक हो ही गए हैं। जैसे ईसाई हैं, सब मांस खावें, शराब पीवें, सिगरेट ये पीवें, कोई बाउंडेशन नहीं, और एक बार चर्च में नौकरी और चलवाई। तो ये कोई भक्ति है? यहीं तक सीमित था। कुछ दिनों के बाद ये जितने भी उन दूसरे महापुरुषों के पास चले गए, उनको परम धनी जान के, अब सबकी दुर्गति हो जाएगी, थोड़े दिन में शुरू हो जाएगी, और फिर वो नास्तिक हो जाएंगे, सोचेंगे कितना भगवान नहीं है। हमने 6-6 घंटे जान लगा के देख लिया, गुरुजी तो 2.5 घंटे बताए थे। तो अब परमात्मा ने मेहर बख्श दी कि आपको ये यथार्थ भक्ति मार्ग मिल गया। अब क्या है कि जैसे ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल, वो पुण्यात्मा सच्चे ज्ञान को सुनेंगे, फिर भाग होंगे अपने यथार्थ स्थान पर। वो रुक नहीं सकते वहां पर। आज कोई बालक है, बाल की खाल उतार लेता है जीव, एक बार इसका समझ ना आई थी का उनको परम धनी मान लिया, ये जो कहते फाइनल है। अब उन्हें कख का भी ना पता, ना सतनाम का पता, 5 नाम काल के जाप करवावे, हर बात बढ़ावे सतलोक जान की। ना उनको सतनाम का पता, ना सचखंड का पता, ना सार नाम का पता, ना सार शब्द का पता। वही सतनाम, वही सार शब्द, वही सतपुरुष, वही सतलोक, वही सचखंड। ये कोई बात हुई? शरण पैरन के ज्ञानकार बात बनाओ सचखंड जान की। अब पुण्यात्माओं,
परमात्मा के पाने का ये 3 मंत्र का साधन है। इस 3 मंत्र के जाप का समर्थन श्रीमद् भगवद गीता हमारे पवित्र सदग्रंथ ने भी संकेत कर दिया। और फिर जो हम आपको प्रथम मंत्र देते हैं, ये कंप्लीट जो ज्ञान है, कंप्लीट कोर्स, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में है, परमात्मा की वाणी में है। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है इन सब कमलों के बारे में। चक्र जो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, ये मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल और ऊपर त्रिकुटी कमल, ये सभी के जाप मंत्र उस सूक्ष्म वेद में है। और बाकी ये वो तीन मंत्र भी उसमें अलग से हैं, बिल्कुल उसमें तो कंप्लीट ही है। और उनमें से इन महापुरुषों ने भी, जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय नानक साहिब जी ये सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो जितने भी ये पंथ परमात्मा के सतलोक की महिमा गाने वाले हैं, ये आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी को विशेष रूप से मानते हैं। अब उन वाणियों में क्या लिखा है? 5 नामों का जिक्र है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वो 5 नाम ओपन नहीं है, क्योंकि जिस वाणी में वो कंप्लीट ओपन थे, कंप्लीट था, वो कंप्लीट ज्ञान था, वो प्राण संगली थी, तो उसको पूर्ण रूप से उजागर नहीं किया गया और न ही गुरु ग्रंथ साहिब में उसका योग किया गया। किस लिए नहीं किया गया? क्योंकि उसके अंदर वो कंप्लीट कोरस है, कोरस था, जिसमें 2 अक्षर का नाम, ये सतनाम भी था। एक घटना हुई थी। अब पुणात्मा, ये तो सदग्रंथों से आपको दिखा दिया, 3 मंत्र के जाप से बात बनेगी। अब उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा के कौन से मंत्र का जाप किया, वो भी आपके रूबरू कराते हैं। आपका आज सुबह का जो सत्संग में कंसेप्ट शुरू हुआ था, वो 2 घंटे में समाप्त नहीं हो सका। अब समापन होगा उसका 4 घंटों में, इसलिए दोपहर को वो कंसेप्ट क्लियर बीच में छोड़ दिया था। अब इसको पूरा किया जा रहा। अपने आत्मा परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मोरी लाख दवाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर क्या बताया था कि इस सतनाम को भी सार्वजनिक नहीं करना। और परमात्मा ने क्या बताया है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और फिर सार शब्द तो हमने कति गुप्त छुपाए। ये जो अन्य पंथों के पंथी सोहम नाम भी साथ में ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बना करके उसका प्रयोग करते हैं। कहते हैं किसी भी 52 अक्षर के अंदर लिपिबद्ध किसी भी ग्रंथ में कबीर परमेश्वर से पहले इस सोहम अक्षर की जानकारी नहीं थी, लिखा नहीं था कहीं पर। तो परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, फिर भी सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, जैसा कि आपको दोपहर सुबह के सत्संग में सुना था। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़े, अपनी आंखों देखी, उस पूरा विवरण बताया। तो क्या बताया कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जदलोई, आवागमन बहुर न हुई। नामदेव नाम के एक महापुरुष छिपा जाति में हुए। कहते हैं नामा छिपा ओम तारी। आदरणीय नामदेव साहिब जी ये छिंबी जाति में, छिपा जाति में थे।
और उनको वो पहले ओम की ही रट लगा रहे थे, उसकी लौ लगा रहे थे तारी, और पीछे सो हम भेद विचारी। जब परमात्मा आकर मिले उस प्यारी आत्मा को, वो गुण है मालिक का, अपनी अच्छी आत्माओं को खोजते फिरते हैं। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। फिर नामदेव जी को जब समझाया और ये ज्ञान बताया, ये मंत्र दिया दूसरा, तो कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी। और सार शब्द, फिर सार शब्द मिलेगा, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हो। ये है जन्म और मरण के, इस दीर्घ रोग के नाश करने का 3 मंत्र का ये साधना जाप, ये मंत्र है। अब इसके लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये 2 मंत्र हैं सतनाम के, और इन्हीं मंत्रों को कौन जाप करते थे? आदरणीय नानक साहिब जी। अपने आत्माओं, जिन महापुरुषों के ये गुण गाते हैं कि वो पार हो गए, और वो ये कहा करते कि गुरु ग्रंथ साहिब में 5 शब्दों की धुनकार धुन सुने, ये कोई बात है? वो शब्द अलग हैं, वो मंत्र न्यारे हैं, उनसे प्रकट होने वाली धुन, इस शरीर में तो असंख्य धुन है। कबीर साहब ने कहा कि अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि वो शब्दों की जो वास्तविक धुन है, जो उस सतलोक में जो धुन हो रही है, वो इसके पार है कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे उस धुन, उस जनकार का, उस जनकार का। ये नकली है, इसके अंदर जो सुनता है सारा काल ने अपनी माया के द्वारा दुर्गा से ये नकली लोग, नकली धुन इस शरीर के अंदर प्रकट करवा रखी, उसकी नकल करके सतलोक की। इनको जो भी पिंड में सुनते हैं, अंड, ये पिंड और अंड एक ही है, ये 3 बनाए बैठे, अंड पिंड और ब्रह्मांड, ये 3 है। अरे तरह के जो भैया अज्ञानियों। अब आपको दिखाते हैं आदरणीय नानक साहिब जी ने क्या जाप किया। एक समय मर्दाना और बाला 2 सेवक थे, उनके साथ रहा करते थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमें एक बार श्रीलंका की सैर करा दो। नानक साहिब जी ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहिब जी ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जल के ऊपर चलेंगे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, और तुम वाहे गुरु कहते रहना। अब वो दोनों वाहे गुरु करते हुए चल पड़े। नानक साहिब जी वो 2 अक्षर का मंत्र उच्चारण करके जाप सुमन करते जा रहे थे। मर्दाना ने सोचा, गुरुजी तो ये 2 अक्षर का मंत्र जाप कर रहे हैं, मैं भी क्यों ना यही मंत्र करूं। तो उसने 2 अक्षर का मंत्र जाप शुरू किया, वो लगा डूबने। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने से ये दंड लगता है, तो वही मंत्र कर जो मैंने बोला है। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा, फिर उसी तरह जल के ऊपर थल की तरह चलने लगा। अब यहां झटका देना अनिवार्य था नानक साहिब जी के द्वारा, कि नहीं तो ये नाम सार्वजनिक हो जाता। ऐसा भय मान गया पूरा सिख समाज कि यदि इस नाम का जाप कर लिया तो मर्दाना की तरह दंडित हो जाएंगे और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होने से हानि हो जाएगी। इसी कारण से वो प्राण संगली के अंदर नानक साहिब जी ने सारा भी डिटेल लिखी थी, उसको गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखा, बल्कि उसको समुद्र दरिया में बहा दिया था। वो तो एक संत ने प्रार्थना करके निकाल लिया, उसका कुछ अंश बच गया, बाकी अध्याय वो नहीं रखे, साथ में छोड़ दिए। तो अब दिखाते हैं आपको, ये है सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है। सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 बादशाह दे जीवन समेत
मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकों वाले गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर, ये यहाँ छपी है। अब इसके हम चलते हैं 547 पृष्ठ पे। ये है 547 पृष्ठ, समंदर दी साखी। बाला संधु उवाच, यानी बाला संधु ने उवाच माने उसका कथन। ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया, पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो, आखी बंद करो। जा आंखें मीट के खोलियां, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े हुए। ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तना समुद्र ऊपर तुर पे। ता चले जावण ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना, गुरु दी करने वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना। वाहे चाहिए तू मर्दाना ओही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब आप जी ने ये तो पंजाबी वाली पढ़ी, क्योंकि अब पंजाबी के जानने वाले पंजाब स्टेट को छोड़कर पूरे भारत में बहुत कम ही है। अब हिंदी इन्हीं के द्वारा अनुवादित है, थोड़ी सी ये भी झलक दिखाएंगे। देखिए, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जवाहर सिंह, अमृतसर से छपी है। पंजे साहिब और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है, ये यहां से प्रकाशित है। भाई चतर सिंह, जीवन सिंह, बाजार माई सेवा, अमृतसर, फोन और फैक्स नंबर ये है इनके। और ये प्रिंटेड जीवन प्रिंटर्स, अमृतसर, फोन नंबर। इसके 500 देखिए 59 पृष्ठ पे, ये है 559 यानी 559 पृष्ठ, समंदर की साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ मान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे, ए मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप तेरा
उसी में कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अपनात्मा ये विचारणीय विषय है कि नानक साहिब जी स्वयं तो जाप कर रहे हैं और शिष्यों को मना कर रहे हैं। कारण क्या था? जिन भी महापुरुष को परमात्मा ने अपना एफिडेविट बनवा, अपना गवाह बनवाया, साक्षी बनाया, उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी सतनाम को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान अलग है और सार नाम अलग है। तो यहाँ पर गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सोहम शब्द, कबीर साहब कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। आदि नाम को भी डिस्क्लोज नहीं किया, केवल इस दास पर मेहर करी, इन महापुरुषों को दिया। अब इन्होंने सतनाम को भी डिस्क्लोज करना नहीं, आदेश था इनको कि नहीं बताना किसी को, ना काल के दूतों का हाथ लग गया, जाल काम बिगड़ जाएगा सारा। अब कैसे पहचान करवाते हम? अब सारे फेल हो गए, ये सब खिसियानी से हुए बैठे, अब क्या करें? सबके जड़ दिखा दी। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में। बुद्धिमान लोग है, कोई बालक थोड़े ही है, अपना जीवन नष्ट करेंगे उन मूर्खों के पास लग गए, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, उनके पास कोई समाधान नहीं। लग चले, इसीलिए तो गए थे डॉक्टर के पास, हमारा रोग कटे। अब पता लग गया उसने तब राख की पुड़िया बांध रखी है, दवाई है ही नहीं, तो कौन मरेगा उनको खाकर? अपने आत्मा एक थोड़ा सा प्रमाण और दिखाते हैं कि नानक साहिब जी को परमात्मा का आदेश था कि अभी इसको कतई नहीं बताना। ये इसी जन्म साखी में आपको प्रमाणित करते हैं। अब इसके अंदर एक साखी सचखंड की चली है, साखी सचखंड की। एक बार नानक साहिब जी, इसमें लिखा है कि सचखंड में गए और वहां निराकार बैठा था। अब ये भी इन महापुरुषों ने इस ज्ञान को थोड़ा सा गोलमोल ही करना था, नहीं तो इनके समझ में आ जाती है। क्योंकि राधा स्वामी पंथ तो चला ही गुरु नानक देव जी के समर ग्रंथ से ही। वो शिवदयाल जी की वाणी पढ़ा करता, इसका समझ अब ना ये कहानी के 5 नाम धुन धुन सुन दी, उसमें 5 नाम तंत्र धुनकार धुन। और फिर कबीर साहब की वाणी से ले लिए, करने नो दीदार महल में प्यारा है। और उससे भी अज्ञानी ने वो सारे नकली छांट लिए जो कति काम के नहीं। इसके उसके अंदर तो और भी ओरिजिनल मंत्र भी हैं, वो नहीं समझ में आए, वो मूल ज्ञान है मालिक का। तो वहां जब इन्होंने नानक साहिब जी की वाणी को गहराई से समझना कि सतलोक में परमात्मा निराकार नहीं है, वो तेजों में लोक है, वो सौ प्रकाशित सतलोक है, और परमात्मा भी सौ प्रकाशित है। उसका शरीर है मनुष्य दृश्य है और वो तख्त पर बैठा है। निराकार का तख्त पर के बैठा है? फिर ये देखना, ये वही जन्म साखी है जो अभी आपको जिनके विषय में सारी डिटेल दिखाई थी। ये अब इसके 275 पृष्ठ पे आपको 275 पृष्ठ पे साखी सचखंड की यह देखना। आगे साखी सचखंड दी चली, ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जाई पहुंचे, जहां बड़ा प्रकाश है और प्रकाश रूप तख्त के ऊपर सत निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं। देखा, अब संतों के कोड वर्ड को वो क्या समझे। अब संपूर्ण जगत अवतार, संपूर्ण जगत अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं। अतः बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है और कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे प्रवेश कीता। यानी उस सतलोक में प्रकाश ही है बहुत। उस ज्योत रूप भगवान की
स्तुत करी, स्तुत यानी प्रार्थना की, स्तुति करी। अते आगे उस सत स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान है उस तख्त पे। वो कहते हैं विष्णु जी विराजमान है। बालार ने क्या पता ये कौन था। अच्छा, सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान भगवंत जी ने कहा, आओ नानक भगत तू सदा ही मेरे ही में मिलिया है, अते और मेरे में कोई, तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी कहन लगे कि हाते सर्वज्ञ स्वामी, हे सब के मालिक, जहां आप जी दी आज्ञा, जहां आप जी दी आज्ञा भई, तहां सतनाम दा चक्कर फेरिया है। और जहां जहां आपका हुक्म होवेगा तहां तहां सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई होएगी, जैसे आपकी कृपा होगी उसी त्यों ही होएगा। इससे क्या सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी। जैसे धर्मदास साहिब जी की वाणी में स्पष्ट मिल रहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, और ये सार नाम और ये सतनाम की तबार न जाई। ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी ही। आप बिचली पीढ़ी के हंसो पुण्यात्मा हो। अब परमात्मा ने कह रखा कि पूरे विश्व में इस सतनाम के आधार से सार नाम प्राप्त करके पूरे प्राणी, सभी प्राणी जो इस नाम को ग्रहण करेंगे इस दास से, सारे सतलोक चले जाएंगे। ये ऐसे मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्मा, ये सुबह का चला हुआ प्रसंग अब 4 घंटे में 5 घंटे में जाकर सेट हुआ है, क्योंकि ये कोई रामायण की कथा तो है नहीं, सब ने पता है। किसी तरह सुनाओ आध घंटे में, चलो भाई डोल डाल पीट के। ये तो तत्व ज्ञान है और PhD करवानी है आपको इसकी, और फिर तो बात तक खत्म हो जाएगी, निरसंशय हो जाएंगे। कोई भी कुछ कहे नहीं, भक्ति यही है, यही नाम है, और फिर मोक्ष होया पड़ा, फिर तो बात तक खत्म है। मालिक का आदेश, इस नाम के जाप करने वाला सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से, असीम कृपा से पुण्यात्माओं आप ये सत्संग सुन रहे हो। इस संसार के अंदर यदि कोई वस्तु असंभव है, सुदुर्लभ है, केवल सत्संग है। पुण्यात्माएं परमात्मा की खोज में युगों से लगी हैं, और जैसा भी उनको किसी संत ऋषि या ग्रंथ ने मार्गदर्शन किया, उसके अनुसार वे अपनी समर्पित भावना से उसमें लग जाते हैं। और जो भी साधक साधना कर रहा है, उस अपनी साधना को वो उत्तम मानकर ही करता है, और उसके परिणाम स्वरूप फिर हम देखते हैं, जैसे
हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हुआ। जैसा भी हमारे धर्मगुरुओं ने ज्ञान दिया था, हमारे पूर्वज उसी अनुसार साधना किया करते थे। उन्होंने क्या ज्ञान बता रखा था कि बच्चा हो जा होम करा लो, मृत्यु हो जा तो उसका श्राद्ध निकालो, उसकी 13वीं करो। और जैसा भी उन्होंने मार्गदर्शन किया, राम कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, तो ये सभी साधना किया करते थे। और फिर भूत बन गए क्योंकि श्राद्ध निकाले गए उनके। तो श्राद्ध क्रिया प्रेत योनि प्राप्त प्राणियों का के विषय में ही होती है। तो हम सभी श्राद्ध निकाल रहे थे, इससे सिद्ध हो गया कि हमारे सारे पूर्वज भूत बन गए। तो जिसको हम सत्संग समझते थे, क्योंकि सत्संग का अर्थ है, वैसे यथार्थ उसका भाव तो ये है कि सच्चा ज्ञान और कोई ऋषि महात्मा संत गुरु प्रदान करे, वो सत्संग कहलाता है। जिन गुरुओं ने, ऋषियों ने, संतों ने हमें शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे करके ये कहा कि हम आपको सदग्रंथों के विचार सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, तो वो उनकी झूठ थी, वो झूठे लोग थे। सदग्रंथों के अंदर जो मार्गदर्शन है वो हमारे तक नहीं पहुंचा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं रजा करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को वो गूढ़ ज्ञान बताते हैं। और उससे पहले ये सभी काल के दूत परमात्मा के बच्चों को भ्रमित कर देते हैं, शास्त्र के विपरीत ज्ञान सुना के उनको परिपूर्ण कर देते हैं और कहते यही रहते हैं कि हम इन्हीं सदग्रंथों से सब ज्ञान बता रहे हैं। जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, ये मान्य ग्रंथ हैं। यदि इन सदग्रंथों का ज्ञान भी हमारे पूर्वजों को होता, यानी आप सबको होता, तो इससे आगे की पढ़ाई तो बहुत आसानी से पढ़ लेते आप। यदि किसी टीचर ने बच्चे को 4ठी कक्षा 5वीं कक्षा तक का ज्ञान ठीक दे रखा है, तो उसको 6ठी कक्षा में प्रवेश करके आसानी से पढ़ाया जा सकता है। और जिसी ने कख नहीं सिखा रखा, सारे उल्टी बकवाद पढ़ा रखी है, तो उस बच्चों को फिर उसमें प्रारंभ से ही, प्रथम कक्षा से प्रारंभ करना पड़ता है उसको। तो आज पूरे मानव समाज को इस दास ने प्रथम कक्षा वाले क ख भी सिखाने पड़ रहे हैं। ABCD दास ही पढ़ाएगा इस अध्यात्म मार्ग की। आज तक के धर्म गुरुओं ने केवल माया बटोरी है, विशेषकर वर्तमान के लोग जो धर्म गुरु हैं, इन्होंने परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, न जगत उद्धार से इनका कोई संबंध है, क्योंकि इनके पास वो मार्ग मंत्र है ही नहीं जो मोक्ष और शांति स्थापना कर सके। इनके पास वो ज्ञान नहीं है पूरे विश्व में। तो पुण्यात्माओं, अब प्राथमिक पढ़ाई भी ये दास करा होगा और PhD तक का ज्ञान इस दास ने ही देना है। और अब ये सुविधा हमें होगी कि आप सब अक्षर ज्ञान युक्त हैं, आप एजुकेटेड हैं, बेटी बहन भाई भक्त बुजुर्ग सभी एजुकेटेड, अक्षर ज्ञान हो गया। हिंदी का तो खासकर हिंदू धर्म में हो ही गया। पुण्यात्माओं, हमारा वैसे कोई धर्म नहीं है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, लेकिन हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं यहाँ जो ज्ञान देना पड़ता है तो वो संबोधन करना पड़ता है, क्योंकि अधिकता उसी धर्म के, उसी वर्ण के लोगों का, उसी संप्रदाय के लोगों का बहुमत होता है। तो एक बार कुछ वर्ग समझ गए इस दास के विचारों को, फिर वो अपने सभी अन्य धर्मों में भाई बहनों को जा करके बड़े प्यार के साथ समझाएंगे। ऐसे ही जोत से जोत जगेगी। तो कहने का भाव है दास का कि परमात्मा जब यहाँ आते हैं अपने यथार्थ ज्ञान को समझाने की चेष्टा करते हैं। सन 1398 में जेठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी और विक्रमी संवत 1455, सन 1398 को परमात्मा सतलोक से चलकर सहशरीर आए। काशी शहर बनारस के बाहर एक लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हो गए, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके। नीरू और नीमा नाम के दो पति पत्नी थे। जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहे कहलाते थे और मुसलमान धर्म के अंदर वो रह रहे थे। वैसे तो उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, मुसलमानों ने उनको बलपूर्वक मुसलमान बना दिया था। तो वो दुल्हे का कार्य करने लगे, जिस कारण से दुल्हा कहलाए। और परमात्मा पूर्व जन्म के अपने प्रॉमिस अनुसार अपने वचनबद्ध हुए थे नीरू नीमा के बच्चे के से, उसके कारण वो नीरू नीमा का बच्चा उस जन्म में नहीं था। जैसे द्वापर के अंदर एक सुदर्शन नाम का भगत था, उसने परमात्मा को ढंग से जाना था। उसमें कबीर परमेश्वर जी करुणा में नाम से आए हुए थे। तो सुदर्शन जी के माता पिता थे यही आत्मा जो नीरू और नीमा बनी अगले जन्मों में। तब सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, परमात्मा मेरे माता पिता ने बड़ी भारी गलती कर दी, आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। अब वो ना जाने किन किन योनियों में कष्ट उठावेंगे। परमात्मा आप दया करियो, किसी जन्म में अपने बच्चों को शरण में लेना। परमात्मा उसी अपने वायदे अनुसार, प्रॉमिस अनुसार उनको मिले थे। नीरू नीमा अर्थात ये जुलाहा दंपति स्नान करने के लिए उस सरोवर में पहुंचे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहां बच्चे को पाकर वो घर ले गए। अब संक्षिप्त में सुनाऊंगा, ज्यादा विषय और है आज हमारा। और वहां जुलाहे के घर प्रवेश की लीला होने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए, जुलाहे का कार्य करने लगे। तो पुण्यात्मा वो परमात्मा ही हमें आकर यथार्थ ज्ञान देता है। अब उस परमेश्वर ने इसलिए वहां उस समय जुलाहे के घर में आना अनिवार्य जाना, क्योंकि वो तो परमात्मा है, हम तो जीव बुद्धि हैं। अपनी बुद्धि अनुसार हम विवेचन कर रहे हैं। परमात्मा ने ये जाना कि शूद्र जाति उस समय बहुत ही अछूत मानी जाती थी और एक धारणा बनी हुई थी कि भक्ति मार्ग का काम तो ऋषि ब्राह्मणों का ही होता है और यही पार हो सकते हैं, यही भक्ति कर सकते हैं। दूसरी धारणा ये थी कि इन ब्राह्मण गुरुओं के शिष्य अधिकतर सेठ लोग होते थे, वो दान धर्म बहुत किया करते थे।
वैश्य कुल के और बाकी अन्य भी स्वर्ण जातियां भी उनकी शेष हुआ करती थी। और शूद्र को भक्ति का अधिकारी नहीं माना जाता था। उनको मंदिरों में जहां भी पूजा स्थल होते थे वहां जाना अलाउड नहीं था। तो परमात्मा ने ये सारी बेड़ियां हटाने के लिए ये जो जकड़ रखा था समाज जाति मजहब के अंदर, उन सभी बंधनों को काटने के लिए, समाप्त करने के लिए परमात्मा आए थे। अब उन्होंने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो, तज विसियां रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही तात लगी है वारो। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन बई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक आवे एक जात। अब परमात्मा ने कितना मार्मिक तरीके से इस भोली आत्मा जो काल की भांग पिए पड़ी है, कितने मार्मिक ढंग से समझाया है। एक पत्ते और वृक्ष और वन का उदाहरण दिया है। क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गया वो बहोर नहीं लगता डार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? पुष्पा सिंह। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने कब नाम दीक्षा ली? 2011 4 मार्च। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, करते थे। हिंदू मुताबिक में जो देवी देवता का भक्ति करते थे उसी के अनुसार हम चल रहे थे, पर कोई लाभ नहीं मिल रहा था। क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? देवी देवता की भक्ति, जैसे शंकर भगवान, हनुमान जी। व्रत वगैरह करते थे? हाँ, किया करते थे, जैसे हमारे घर में बताया करते थे तो किया करते थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या कारण हुआ कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी पड़ी?
इसके पीछे ये कारण है सर कि अचानक 2010 में मेरी तबीयत काफ़ी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, जिसके वजह से हमारे ऊपर काफ़ी अचानक 2010 में मई में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। रात 12 बज रहे थे, अचानक मेरा हालत एकदम बिगड़ गया, जीभ काफ़ी लंबे लंबे निकलने लगे और बाल ऑटोमेटिक खुल जाया करता था और आँख घूमने लगते थे। तो मेरे हस्बैंड सोचे कि क्या हो गया, अचानक इसका माइंड क्या हो गया। उसके बाद दूसरे दिन हुआ तो लोग जो वहाँ पर जो हम जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ के जो मेंबर थे, एक तो बताएं कैसे उसके ऊपरी बाधा है, जिसके वजह से फिर जाकर वहाँ से जो तांत्रिक होते हैं मुस्लिम धर्म के, उनको बुलाया गया तो वो कुछ भी नहीं कर सका। यहाँ तक कि जो हनुमान जी को लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब मेरे पास भूत प्रेत का बाधा होता था तो हनुमान जी को लोग पूरा जो पुस्तक था वो मेरे हाथों में दे दिया। हम हनुमान जी का पुस्तक हाथों से पढ़ा करते थे पर कुछ होता नहीं था और मेरा पूरा सर एकदम, आँख पूरा घूमने लगता था, बाल पूरा एकदम ऑटोमेटिक खुल जाता था। तो मेरे घर के सारे लोग बहुत काफ़ी परेशान थे, एकदम काफ़ी निराश हो गए, जिसके वजह से काफ़ी उन लोगों को मतलब दुखों का सामना करना पड़ा। मेरे माँ पिताजी काफ़ी रो रहे थे क्योंकि उस घर की सबसे बड़ी बेटी थे, तो जिसके वजह से वो लोग काफ़ी दिखाने का कोशिश किए, पर कुछ दिन तक ठीक रहता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वहाँ हजारीबाग में ठीक नहीं हुआ तो फिर मेरा गांव पड़ता है आरा जिला, वहाँ पर भी लोग दिखाएं किसी न किसी मतलब तांत्रिक से, देवी देवता से, मंदिरों में हनुमान जी, काली जी का सब जगह गए, पर वहाँ भी कुछ ऐसा निवारण नहीं हो सका। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आए तो हमारी घर मैके जमशेदपुर पड़ता है, वहाँ पर भी गए तो नवरात्र सब मेरी मम्मी लोग की थी, पर ऐसा कुछ होता नहीं था। मेरा ऑटोमेटिक नवरात्र के ही दिन में मेरे पूरे मतलब 9-10 भूत प्रेत का बाधा ऐसा लग रहा था। फिर मेरी मम्मी बहुत घबराई, फिर एक मुस्लिम धर्म के तांत्रिक के पास लेकर गई, जिससे पता चला कि मेरे अंदर 7-8-10 भूत थे। तो जिसके वजह से वहाँ पर मतलब कुछ दिन तक तो ठीक रहे, 1-2 महीना तक। उसके बाद फिर मेरा वही स्टार्ट होने लगा। फिर दोबारा 2011 में मेरा फरवरी मार्च में मेरे अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 2011 में नेशनल गेम लगा हुआ था रांची में, जिसकी वजह से हम वहाँ पर कोच का काम करते थे। मेरी अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरी मम्मी तुरंत जमशेदपुर लेकर गई। वहाँ पर मेरी हालत ख़राब होने की वजह से तांत्रिक के पास गया। वहाँ पर जितने भूत प्रेत था वो निकालने का कोशिश करता था। उसमें से कुल देवता थे हमारे जो घर के, मम्मी पापा के घर के मायके घर कुल देवता थे, अनजान बाबा जिनका नाम था। तो वो उस तांत्रिक से नहीं निकल रहा था। उसने पूरे डंके के चोट पे बोल दिया कि अपने बेटी को तू बचा नहीं सकता, चाहे तू कहीं भी किसी भी कोना में पृथ्वी के किसी भी चल जाओ, नहीं बचा सकता है। अगर तुम्हारी बेटी बच सकती है तो सिर्फ एक ही जगह बच सकती है, हरियाणा में बापों का बाप बैठा है, यानी वो परमात्मा बैठा है, वहाँ पर ही तुम्हारी बेटी बच सकती है, नहीं तो कहीं भी किसी भी धरती के कोने पर, क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं बचा सकता, सिर्फ हरियाणा में ही जाएगा तो तुम बचा सकते हो। किसने बोला ये मेरे जो अंदर भूत था, कुल देवता अनजान बाबा का नाम से, वो फेमस था, तो उसने कहा। क्या उससे पहले आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुना था? नहीं, नाम नहीं सुना था। इसके वजह से हम काफ़ी परेशानियों से घिरे हुए थे। ये कब की बात है? ये 2011 की बात है। इससे पहले आपने कभी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम नहीं सुना था? नहीं, 2010 में मेरे हस्बैंड को बुक मिली हुई थी, जो उन्होंने हमें बताया नहीं था कि ज्ञान गंगा पुस्तक उनको मिल चुका है, क्योंकि ट्रेन में वो लेकर आए और फिर वो वैसे ही घर में रख दी। आपको बाद में पता चला? हाँ, 2011 में जनवरी के समय में उस बुक को अचानक, हम जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो मेरा लेज़र पीरियड था, तो मेरा खाली पीरियड था, तो हम सोचे कि इस बुक में क्या है, ज्ञान गंगा नाम में कुछ डिफरेंट बुक है, तो उस बुक को हम लेकर गए। दरअसल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम, जो आपके अंदर जो प्रेत आत्मा थी, जिनको आप बता रहे हैं कोई बाबा थे, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में कोई संत है, ऐसा महात्मा है जो आपकी इस भूत प्रेत की बाधा को ठीक कर सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पति को जो पुस्तक मिली थी, क्या उस टाइम पे आपको पता चल चुका था संत रामपाल जी महाराज जी ही आपकी इस समस्या को दूर कर सकते हैं? ये पुस्तक 2010 में अगस्त में मिला ट्रेन में, जो मैं पढ़ नहीं सकी थी। उसको ठीक जनवरी में मैंने 2011 में पढ़ा।
उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत सारा चमत्कार पड़े हुए थे। मैंने कभी नहीं सुना था संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। तो सिर्फ मैंने इतना सोचा कि परमात्मा भगवान का जो उसमें लाभ कैसे होता है, किस तरह होता है, भगवान कैसे सुख देता है, उस ज्ञान गंगा पुस्तक के पढ़ने के बाद ही पता चला। पहले तो ऐसा था कि भक्ति करते थे पर लाभ कुछ होता नहीं था। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पुस्तक पढ़ी और माइंड में आपको ये बातें घूमने लगी कि उसके बाद ही आपके अंदर जो प्रेत है उसने कहा हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास चले जाओ, या उससे पहले आपने कभी नाम ही नहीं सुना था? नाम तो सुना नहीं था, बल्कि उसके बाद वो खुद प्रेत बाधा उसने खुद कह दिया कि आपकी बेटी बच ही नहीं सकती है। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानना शुरू किया था। तो फिर जाके फिर हमारे घर के फैमिली काफ़ी दुखी थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी का कैसे जाना होता है, उसका पीछे जो ज्ञान गंगा पुस्तक के पीछे जो नक्शा लिखा हुआ था उसके मुताबिक हम लोग टिकट कटवाएं और फिर बरवाला आश्रम हरियाणा पहुँचे। अच्छा, जो बातें जहाँ से शुरू होती है वही अब मुकाम पे है कि जैसे ही जो आपके अंदर जो भूत प्रेत की बाधा थी उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ही ठीक कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही जगह है। क्या वो बात सही साबित हुई? जो आपके अंदर भूत प्रेत जो बोल रहा था कि केवल वहीं पर ये बाधा ठीक हो सकती है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही आप ठीक हुए? जब हम सब तरह से थक चुके थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह जा चुके थे, जब इंसान का तबीयत खराब होता है ना तो उसके माँ पिताजी काफ़ी दुखी होते हैं। तब उन समय वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते हैं, वो सभी धर्म में जाना स्टार्ट कर देते ताकि उसका बच्चा ठीक हो सके। उस समय वहाँ पर मानसिकता ख़त्म हो जाता है, जाति पाति क्या होता है। तो उसके बाद हमारी जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए तो जो हमारे भूत पाता का बाधा था, जो हम जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हुआ करते थे, वो संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में जाते ही और नाम दीक्षा लेते ही आशीर्वाद मात्र से, सिर्फ दर्शन फर्स्ट बार ही मैंने किया था, ये भी नहीं जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब क्या होता है। मतलब वहाँ पर जैसे गए तो वहाँ के सभी आश्रम में रखते ही पाँव एक अलग सा माहौल लगा, एक अलग सा दुनिया, जहाँ लगा कि पूरा दुखों का संसार में से निकल के सतलोक जो आश्रम पहुँचे, लगा कि एक बहुत सुकून शांति भरा दुनिया था। जो हमें प्यार उस दुनिया में नहीं मिल सका वो सतलोक आश्रम में मिला, अपनापन। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं हमारा तुरंत जो हमारे भूत प्रेत का जो बाधा था वो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। और जो छोटी मोटी हमारी जो बीमारियां थी, बहुत सारी बीमारियां थी छोटी मोटी, वो तो परमात्मा ने उसी समय हमारे जो उनके मंत्र जो देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। उस मंत्र को करते करते में जो हमारी छोटी मोटी जो भी बीमारियां थी या जो भी थी माइग्रेन थे, उस सारे परमात्मा के उस मंत्र के करने से ही हो गए समाप्त। तो आपकी जो इतनी बड़ी समस्या थी वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला हो? ऐसे तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद भगवान क्या होता है, कैसे सुख देता है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ही आने से पता चला। जैसे सभी संत कहा करते थे कि सबका मालिक एक है, और कहीं कहीं पढ़ा भी करते थे, किसी मंदिर में या ट्रक के पीछे पढ़ा करते थे कि सबका मालिक एक है, पर किसी ने उसका नाम नहीं बताया कि वो मालिक है कौन। संत रामपाल जी महाराज जी विथ प्रूफ के साथ ये साबित करते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा सबका मालिक एक है, जिसका नाम कबीर है। तो वो पूरे सभी धर्मों से रिलेटेड जितने बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, बाइबल, वेद, उस सबसे निकाल के पूरा प्रूफ के साथ वो साबित किए हैं कि सुप्रीम परमात्मा सिर्फ कबीर परमेश्वर है, उसकी भक्ति करने से ही संपूर्ण लाभ मिलता है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति साधना आप लोगों को बता रहे हैं, ये भक्ति साधना पूरे विश्व में कोई नहीं बता रहा है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही आप कहते हैं कि केवल वही शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, बाकी अन्य जो संत है वो नहीं बताते? सर, संत रामपाल जी सभी संतों से एकदम अलग हैं, क्योंकि संत रामपाल जी जो ज्ञान बताते हैं, एक टीचर होता है तो अपने बच्चों को सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाता है। तो क्या आज तक जो भी लोग साधना कर रहे हैं वो सिलेबस के अनुसार नहीं कर रहे हैं?
ये कैसे संभव हो सकता है? सर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आपको वो कौन सी साधनाएं ऐसी लग रही है जो लोग करते हैं जो शास्त्रों के विपरीत है? सर कहना चाह रहे हैं कि जो भक्ति होता है जिससे लाभ हो सके, हमारे संकटों का निवारण हो सके, आपत्तियां टल सके, इंसान इसीलिए भक्ति करता है, सुख की खोज के लिए, शांति के लिए, मानसिक के लिए या शारीरिक सुख के लिए। पर जो वो भक्ति है, उस भक्ति में अगर किसी को शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, किसी को आर्थिक कष्ट है, जो संपूर्ण लाभ मिलना चाहिए भक्ति से वो मिल नहीं पाता है। इसलिए आप कह रहे हैं कि वो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति है। एक प्रमाण तो ये। हाँ, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। और इस संत रामपाल जी महाराज जी, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पूरे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता। मेरा सवाल ये था कि आपको ऐसी कौन सी वो बातें लग रही हैं कि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, जो क्रियाएं आपको लगती है आम समाज में, और आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है। ऐसा क्या डिफरेंस आपको लगा? सर शास्त्र विरुद्ध भक्ति में ये है कि जो गीता में मना किया गया है कि व्रत नहीं करना है, फिर भी लोग करते हैं, श्राद्ध नहीं निकालना है, फिर भी लोग करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करवाते हैं, उसमें ना वो व्रत करते हैं ना श्राद्ध निकालते हैं, और बहुत प्रकार का बुराइयाँ उनके आशीर्वाद मंत्र से ही समाप्त हो जाते हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं हरियाणा में। जल्द से जल्द आइए और नाम दीक्षा लीजिए और अपना आत्मा का कल्याण करवाइए। कुछ और कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो एक बेटी होती है तो बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। संत रामपाल जी के महाराज जी के विचारधारा से जो उनके अनुयायी दहेज ना लेते हैं ना देते हैं, वो काफ़ी खुश है, क्योंकि उसमें 1 रुपया भी दहेज ना लिया जाता है ना दिया जाता है। इसीलिए आज एक बेटी माँ बाप के लिए बोझ नहीं है। जो सरकार नहीं कर पा रही, वो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से, अपने विचारधारा के माध्यम से समाज में जो फैली हुई बुराई है, नशा, दहेज प्रथा और अनेकों बुराइयां जो होती है, वो संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर रहे हैं। आपके परिवार में और कौन जुड़ा हुआ है? हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड और बेटा बेटी। क्या कोई आपके परिवार में ऐसा सदस्य है जो पहले नशा करता हो और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो नशा नहीं करता? हाँ सर, हमारे हस्बैंड नशा करते थे, पर वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाते ही सिर्फ फर्स्ट डे, जिस दिन हम फर्स्ट दिन नाम दीक्षा लिए, उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही बस एक क्षण में वो नशा समाप्त हो गया। कभी कभार भी नहीं करते? नहीं, कभी नहीं करते, ना उनका इच्छा करती है। आप एजुकेटेड हैं, आप क्या मानते हैं कि एक संत के आशीर्वाद से, केवल उनके वचनों से ही कोई व्यक्ति कैसे नशा छोड़ सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में शक्ति है। जो पूर्ण संत अगर धरती पे तत्वदर्शी संत के रूप में परमात्मा ही उतर सकता है, उसके शब्दों शक्ति में काफ़ी शक्ति होती है। तो उनके सिर्फ आशीर्वाद मात्र से ही तुरंत वो नशा समाप्त हो गया। और उस दिन के बाद से वो कभी 2011 के से आज 2020 हो रहा है, उसे कभी नशा किसी ने नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।